बीसीसीआई ने हैरी ब्रूक के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया और हैरी ब्रूक को आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और इसके बाद शायद हैरी ब्रूक आपको कभी भी आईपीएल में खेलता हुआ नजर ना आए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि इंग्लिश क्रिकेट टीम के नौजवान बैटर हैरी ब्रूक आईपीएल 2025 से दस्तबरदार हो गए। दोस्तों, हैरी ब्रोक्स जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, उसके अंदर बीसीसीआई ने तकरीबन ये पूरा का पूरा बल्ला दे दिया है। ये मुठ समेत बल्ला उसके अंदर डाल दिया। मतलब ये इसकी औकात क्या थी कि ये बीसीसीआई को या आईपीएल को ये बार बार जब उनको उनके साथ हाथ कर रहा था, मतलब उन्होंने ना पता है उसका मुंह उस तरफ करवा के ना उस तरफ मुंह करवा के पहले ये मोटी डाली है इसके अंदर, फिर ये बल्ला पीछे से भी डाल दिया। एक इंग्लिश खिलाड़ी को सजा दी है एक तरह से, और ये अपनी नौयत का एक आपको इंटरेस्टिंग डिसीजन लगेगा कि हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े जारहाना बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी की, पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता हूं और सारी तवज्जो उधर रखना चाह रहा हूं, कमिटमेंट, नेशनल कमिटमेंट को पूरा करना चाह रहा हूं। कुछ उन्होंने और भी एक दो बातें की जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आईपीएल ने एक्शन लेते हुए उन पर 2 बरस की पाबंदी आयद कर दी है। यानी अगले 2 बरस के जो आईपीएल ऑडिशन होंगे, एक तो ये है ना, उसके बाद जो 2 आईपीएल ऑडिशन होंगे उसके ऑक्शन के अंदर भी उनका नाम नहीं होगा, यानी वो नहीं खेल पाएंगे आईपीएल को। और जो बीसीसीआई है उन्होंने खिलाड़ी को भी बता दिया, यानी हैरी ब्रूक को भी बता दिया है, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी बाज़ाब्ता आगाह कर दिया कि हमने हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह यह है, मुझे ज़ाते पे लगता है, मतलब कि शायद ये उस टीम के साथ ज़्यादती है जिसके लिए आप पहले खेलने को तैयार हैं, और जब बिल्कुल 22 मार्च को शुरू होना है आईपीएल, और आप बिल्कुल समझें कि चंद दिन पहले आके बता रहे हैं कि आप नहीं खेल पाएंगे। हैरी ब्रूक ने अपना नाम वापस ले लिया है, आईपीएल के लिए उपलब्ध नहीं है, और ये ऐसा लगातार दूसरे साल हुआ है। उन्होंने अपॉलॉजी तो मांगी है, एकदम अनरिजर्व्ड अपॉलॉजी है भैया कि दिल्ली कैपिटल्स उनके फैंस पर मैं तो अवेलेबल नहीं हूं, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट जो आने वाली है इस साल वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेट रियलाइजेशन है जनाब, तो इसका अर्थ यह है कि 2 साल का बैन तो इंपोज होने वाला है, लेकिन उसके आगे क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। और अनफेयर अनड्यू एडवांटेज था क्या भारत के लिए? ये बहुत चर्चा हुई ना कि ये तो होम अवे फ्रॉम होम था, माइकल वॉन ने भी चुटकी ली है, सारे वो इयन स्मिथ कह रहे थे कमेंट्री पे कि सारी टीम्स ये होप कर रही हैं, मतलब उम्मीदें लगा के बैठी हैं, प्रे कर रही हैं कि न्यूजीलैंड जीत जाए। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा है कि इंडिया को जो है वो अनफेयर एडवांटेज दिया गया। दिल्ली की तरफ से शायद ये सिलेक्ट हुए थे 6.25 करोड़ में, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक ठाक किस्म की अमाउंट है। और इससे पहले भी 2024 के अंदर भी इन्होंने पुल आउट किया था, तब शायद एक जेन्युइन रीज़न थी कि उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हुई थी, इस वास्ते वो नहीं खेल पाए थे। और जो 2023 वाला खेले थे, सनराइज़ हैदराबाद की तरफ से शायद ये खेले थे, तब उन्होंने 11 मैच खेले थे, 190 रन किए थे, मगर उसमें 1 सेंचुरी भी शामिल है। उसके बाद उनका बल्ला खास चला नहीं। अभी जब वो सीरीज़ खेले थे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज़ थी, उसमें एक आधी इनिंग में थोड़ा बेहतर खेले, मगर ओवरऑल जो हैरी ब्रूक का स्टेचर है उसके मुताबिक वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। मगर ये रीज़न नहीं है कि वो बल्लेबाजी कर पाए या नहीं कर पाए, बट उन्होंने बिल्कुल के टाइम के ऊपर आकर पुल आउट किया। और अब जो नया रूल बन चुका है आईपीएल के अंदर कि कोई भी क्रिकेटर अगर पुल आउट करेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, उस पर फिर 2 साल की पाबंदी आयद होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इससे पहले हुआ था कि पैट कमिंस ने भी एक बार, आपको याद होगा कि आईपीएल खेलने से उन्होंने कहा था कि मैं नहीं खेलेंगे, तो मगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले की बात है। खैर ये रूल तो इंप्लीमेंटेशन इस बार से हो रही है, मगर शोर पिछले बार से हुआ, क्योंकि बहुत से गैर मुल्की क्रिकेटर्स थे जो ड्यूरिंग आईपीएल भी छोड़ के गए। आपको याद होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज थी जो वर्ल्ड कप 2024 से ठीक थोड़ा सा पहले थी, और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पुल आउट कर लिया था आईपीएल से। तब आईपीएल नॉकआउट स्टेज की तरफ जा रहा था, उस वक्त पुल आउट किया था कुछ खिलाड़ियों ने। उस वक्त वहां पे बड़ा शोर मचा था। आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने यह कहा था कि यह कोई तरीका नहीं है कि आप मिडवे में किसी को छोड़ के चले जाएं। ये पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी होता रहा, मगर आईपीएल जितना पे करता है वो अपनी मनमर्जी के फैसले भी कर सकता है, और उनको मालूम है कि हम इतना पे करते हैं कि जहां पे भी चला जाएगा इतने पैसे कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग एक सुपर फास्ट के नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आ रहा है कि हैरी ब्रूक आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिए गए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इनको बैन क्यों किया गया, क्या रीज़न था, क्योंकि इतना जल्दी किसी को आईपीएल से बैन नहीं किया था। हाँ, एक कंट्री जो है वो बैन है, वहाँ के एक भी प्लेयर नहीं खेलते हैं, वो पाकिस्तान। लेकिन ये तो हैरी ब्रूक इंग्लैंड के प्लेयर हैं, लेकिन इनको बैन क्यों किया गया, रीज़न क्या था?
तो इनका रीज़न सबसे बड़ा यही था कि इन्होंने सबसे पहले अपना नाम को रजिस्टर्ड किया था आईपीएल में और इनको ये सोल्ड भी हो चुके थे। बट रीज़न ये आया अनफॉर्चुनेटली कि ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी में इनकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं रही, या फिर कोई रीज़न है, या समर वेकेशन पे इनको अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना है, या फिर और भी कोई फैमिली रीज़न है जिसकी वजह से ये मना कर दिए हैं कि मैं नहीं खेल पाऊँगा। तो बीसीसीआई ने इस पे एक्शन लेते हुए कहा है कि इनको ऐसे प्लेयरों को 2 साल के लिए बैन कर दिया जाए, ताकि ये कभी भी आगे चल के ऐसे को कभी भी इस तरीके के नतीजे देखने को ना मिले, क्योंकि स्टार्ट होने में 2, 3 या 4 दिन बचा हुआ है और उसके बाद इनका मतलब ये खुद ही मना कर देते हैं कि मैं नहीं खेलूँगा। तो ये सबसे बड़ा कमी है कहीं ना कहीं, इसीलिए बीसीसीआई बहुत स्ट्रिक्ट है और कोई भी आईपीएल में एक्शन लेने में कोई भी चांस खोता नहीं है, तुरंत एक्शन लेता है उस पर। तो इनको 2 साल के लिए बैन कर दिया है और इसी पे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर ऐसा पीएसएल में हुआ होता तो शायद ऐसा नहीं किया जाता। इसीलिए कहीं पीएसएल और आईपीएल में बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया क्या कहते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहले हम लोग उस पर नज़र रखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या बोलता है। सबसे पहले आइए देखते हैं। थोड़ा एक तरह से डर रखना उनके दिल में, ये भी कह सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जहाँ पे इतने पैसे इन्वॉल्व हों, जहाँ पे कोई फ्रेंचाइज इतने करोड़ों रुपए लगा रही हो, हज़ारों करोड़ लगाती हो, वहाँ पे शायद उनको ये हक ज़रूर पहुँचता है कि उनके पास गारंटी ज़रूर रहे कि कोई क्रिकेटर उनको अवेलेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कब नहीं है। लाइक जब वो ऑक्शन कर रहे होते हैं तभी वो बता दें कि अवेलेबल नहीं है। हाँ, इस बीच में खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो जाता है तो ऑफकोर्स वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जो आईपीएल को मिड वे में छोड़ के गए, जिसमें जेसन रॉय भी शामिल हैं। इन्होंने भी एक बार ऐसा किया था, सैम बिलिंग ने एक बार ऐसा किया था। मुझे लगता है मिचेल स्टार्क ने भी शायद सेलेक्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि वो नहीं खेलेंगे। पैट कमिंस का तो मुझे याद है उन्होंने ऐसा ही किया था कि भाई अब ये ले और गायब हो जाए इधर से, और अब वो पजामा शलवार लीग जो ना उसको खेलना। आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना तेरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने, क्योंकि ये हैरी ब्रोक्स ना हर दफा आता था ऑक्शन में, बिक जाता था, और बिल्कुल आईपीएल शुरू होने से ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले कोई रंडी रोना लगा देता था कि पता नहीं आज कुछ जया हो गया है, आज कुछ जया हो गया है। इस बार इसने ये ड्रामेबाजी किया कि जी मैं अपनी कंट्री इंग्लैंड की तरफ से जी अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अब मोर 2 टका के ढक्कन मुझे बता जरा, बहन के पकोड़े, मुझे एक बात बता तू जरा कि तू उधर जाके ऑक्शन में नाम दे आता है अपना, ठीक है, फिर तू भाग जाता है। ये नहीं तेरी हाला की लीग है ये, मुझे एक बात बता जरा बेटा। बीसीसीआई ने इसके साथ वो किया ना कि जो मतलब आप ऐसा कह लो कि मतलब ये बंदा भी यार, अब इसने क्या करना है, अब इसने वो पजामा शलवार लीग खेलनी है, उसके साथ साथ ये सीजन 2, उसके साथ साथ अब ये पीएसएल खेलेगा, क्योंकि भाई बीसीसीआई ने हैरी ब्रोक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। मतलब 2 साल ये बंदा आईपीएल में अपना नाम भी रजिस्टर नहीं कर सकता, खेलना तो दूर की बात है। मतलब आईपीएल, भाई आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। किधर गया वो मेरा इंतजाम आलू बोलेगा भाई मेरी वजह से हैरी ब्रोक्स ने अपना नाम वापस ले लिया। अब मेरी बात सुनो, आईपीएल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, भाई आईपीएल को प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, प्लेयर्स को आईपीएल की जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि आप एबी डिविलियर देख लो, एबी डिविलियर सर अपने उसने साउथ अफ्रीका से खेलना छोड़ दिया था आईपीएल की वजह से। आप बात करो लैसिथ मलिंगा की, आप फैफ डुप्लेसी बात करो, आप ट्रेंट बोल्ट की बात करो, इन लोगों ने अपने नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वापस ले लिए, अपनी कंट्री से छोड़ दिया खेलना कि भाई हम आईपीएल खेलेंगे, हमारे लिए आईपीएल सबसे आगे है। ये हैरी ब्रोक्स क्यों काट गया है? मेरी बात बता, ये हैरी ब्रोक्स बेटा तू क्या रहा है कि मैं अपनी कंट्री की तरफ से जरा खेलूंगा, नहीं पहला लंडबो की टीम वालों खेलना है पाया, पहला काछुपुरे की टीम की तरफ से तू खेल रहा था। तेरी इंग्लैंडियों की बजी पड़ी है, बहन का स्टोक उधर समझ नहीं आ रही, वो टेस्ट में पिल रहा है, वो जॉस बटलर वनडे में पिल रहा है, T20 में पिल रहा है। जब से इंडिया ने आपको टेस्ट सीरीज में आपके साथ जो यमन क्रिकेटा किया है, उसके बाद आप उठ ही नहीं रहे, उसके बाद आपसे उठना ही नहीं हो रहा, आपकी ऐसी जगह आपकी घुसाइया पकड़ गए बेटा। ये आप पीएसएल खेलेगा, सीधी सी बात है। अब ये पजामा शलवार लीग खेलेगा, उसमें ये पिंडी में, लाहौर में और कराची में ये पेलेगा इसको टेपिए और लंगड़े और ये नसीम शाह को और ये हमारे जो है वो 2 टके का फास्ट बॉलरों को, स्पिनर्स को उन फट्टा विकेटों पे जा गई, ये रन मारेगा 100-150 मारेगा ये, और ये दोबारा भाई प्लेयर बन जाएगा। हैरी ब्रोक्स, भाई हैरी ब्रोक्स का क्रिकेट स्टैट मैं बात ही नहीं कर रहा भाई। हैरी ब्रोक्स को लोग कहते हैं कि ये फेफ 4 है, मेरा अकेला फेफ 4 है। भाई ये क्या फेफ 4 है, ये कौन सा फेफ 4 है?
और फैब 4 में नहीं आता, ये कहते हैं फ्यूचर का ये फैब 4 है। इसके स्टैट उठा के हैरी ब्रूक हर बार बहाना बना के जो है वो जो है वो आईपीएल से जो है वो माजरत कर लेता कि यार इस बार मैं नहीं खेल सकूंगा। लास्ट टाइम भी जो है वो दिल्ली कैपिटल्स ने इसको लिया था और हैरी ब्रूक ने जब देखा कि यार ये तो जो है वो कम पैसों में मैं जो है वो ले लिया गया हूं, तो हैरी ब्रूक ने जो है वो पर्सनल रीजंस का बहाना बना के जो है वो कह दिया कि यार मैं इस बार आईपीएल में नहीं खेल सकूंगा और आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। एक बार चलें कोई मान लेता है कि यार पर्सनल रीजन है, किसी की जो है वो फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब आप बार बार ऐसा करेंगे ना फिर आपको सबक सिखा दिया जाएगा। वो अलग बात है कि वो बोर्ड अगर पीसीबी होगा तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन बीसीसीआई के जो रूल्स है ना भाई वो बड़े सख्त हैं। और इस बार पाकिस्तानी मीडिया बोलती नज़र ये आ रही है कि वो अगर ये चीज़ मतलब कि हैरी ब्रूक को पहले ही सोचना चाहिए था, वो इस आईपीएल में खेलने के लिए अवेलेबल हैं या नहीं है, ये पहले सोच के रजिस्टर्ड करना चाहिए था, या फिर 2 साल बैठने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। अब तो 2 साल तक की ये तो खेल नहीं पाएंगे फ़िलहाल में, क्योंकि इनको कर दिया गया है आईपीएल से बैन। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है बीसीसीआई, क्योंकि फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी लीग माना जाता है आईपीएल को, और इसे मतलब खोना मतलब क्या ही, आप इससे बहुत कुछ सीख के जाते हैं। पैसा अलग से, स्पॉन्सर्ड अलग से, यानी इसमें पैसे की कोई कमी नहीं होती है, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं इसमें, लेकिन ये इन्होंने चांस खो दिया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।